जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि बार-बार सपने आना और सपनों में भगवान जी के दर्शन होना, मूर्तियों के दर्शन होना या फिर ऐसा महसूस होना कि किसी देविक स्थल पर हम किसी जो है मंदिर में गए हैं या कोई प्रसिद्ध मंदिर हमें बार-बार नज़र आ रहा है, तो इसका क्या कारण होता है? क्यों जो है लगातार हमें ऐसे सपने आते हैं? आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है। हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी मां, जय माता की। जब हम भगवान की पूजा करते हैं और डेली पूजा करते हैं, सुबह करते हैं, शाम करते हैं, दिन करते हैं, रात करते हैं, हम अपने इष्ट की आराधना करते हैं और उसके बावजूद हमारे साथ अगर ऐसे कार्य हो रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो खुशखबरी क्या है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि अगर ऐसे संकेत आपको बार-बार दिख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे, आप सोचने लगे होंगे कि भगवान हमारे से प्रसन्न हो गए, ये हो गए। तो मैं आज आपको बताऊँगा कि क्या हो रहा है आपके साथ, ऐसा क्यों हो रहा है और आपको फिर क्या करना चाहिए? अगर ऐसे काम हो रहे हैं, क्या सोचना चाहिए आपको? इसमें ये भगवान तो आपसे खुश हो ही रहे हैं। आप अगर भगवान की पूजा कर रहे हो, याचना कर रहे हो, उनका नाम ध्यान करते हो, तो भगवान तो आपसे प्रसन्न है ही। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है कि बार-बार मूर्ति के दर्शन होना, तीर्थ स्थल पर अपने आप को महसूस करना, अब ये चीज़ महसूस करना, ये सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि आपकी ऑरा शक्ति मजबूत हो रही है। जो भगवान की कृपा के पात्र बन रहे हो आप। अगर जो माना जाता है कि भगवान की कृपा के पात्र बनते हैं, जो भगवान का ध्यान करते हैं, उनका सुबह शाम पूजा करते हैं और लगातार अपने मन में किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं रखते, मन को शीतल रखते हैं, अपने आप को ठंडा रखते हैं, उन्हें किसी चीज को पाने की इच्छा नहीं रहती है, अपने इष्ट आराध्य को मनाने की इच्छा ही रहती है, तो उनके साथ सूक्ष्म रूप की ऑरा शक्ति तैयार हो जाती है, जो उन्हें दिखाई नहीं देती है, सिर्फ उन्हें महसूस करवाती है। देखिए, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में एनर्जी बहुत है, शक्ति बहुत है और सत्य सनातन धर्म में तो आपने देखा कि कितनी साधनाएं, कितनी शक्तियां और अब 33 कोटि देवी देवताओं के लोग ध्यान भी करते हैं, अपने इष्ट आराध्य का ध्यान करते हैं। तो इस संसार जो है एनर्जी से भरा हुआ है। भगवान शंकर की कृपा से, माँ कालिका की कृपा से आपको पता है कि ये सब कुछ जो शक्तियां हैं, आपने दुर्गा सप्तशती में भगवान शिव ने स्वयं कहा कि हे प्रिय, ये सब शक्तियां जो है गठबंधन में है। क्या है? जो सिद्ध पुरुष होगा, समझदार व्यक्ति होगा, जिसके अंदर कभी अहंकार नहीं होगा, जो अपने इष्ट आराध्य पे पूर्ण रूप से विश्वास रखेगा। आपने देखा कि जब प्रहलाद थे, हिरण्यकश्यप के घर, राक्षस के घर एक देवता का जन्म हुआ। प्रहलाद भक्त, श्री हरि के भक्त थे, वो नारायण के भक्त थे। तो उन्होंने किसी और देवता को देखा ही नहीं, ना उन्हें पाने की इच्छा उत्पन्न रही। उनके मन में हर पल सिर्फ नारायण ही वास करते थे। तो जब उनके बाप ने ललकारा उनको, ये कहा क्या इस खंबे में भी नारायण है, तो उन्होंने एक ही बात कही, हाँ इसमें भी नारायण है। तो आपने देखा कि नारायण उनके लिए नरसिंह अवतार लेकर प्रकट हुए। इसी प्रकार से जब आप दुख की घड़ी में होते हो, परेशान होते हो, कहीं ना कहीं से आस जो है आपकी टूट जाती है, आपका विश्वास जब टूट जाता है, लेकिन आपके अंतर मन का विश्वास आपके इष्ट पे पूर्ण रूप से होता है, तो वो किसी ना किसी रूप में जन्म जरूर लेते हैं आपके सामने। वो कहीं ना कहीं से अवतरित जरूर होते हैं और वो जब अवतरित होते हैं ना, तो वो जो जितने भी पीछे के पल होते हैं उन सबको धो देते हैं, जो दुख की पीड़ा का होता है, किसी भी प्रकार का होता है। इसी प्रकार से, लेकिन वो होते किसके लिए है? जिसकी ऑरा शक्ति मजबूत होती है, जिसका आभा मंडल मजबूत होता है, जो अपने इष्ट आराध्य पर पूर्ण रूप से विश्वास रखता है कि वो, देखिए जितने भी साधु संत हैं, वो उनकी आशा तो यही है कि मैं हम प्रभु के चरणों में विलीन हो जाए। हर व्यक्ति ही इन्हीं के लिए तपस्या करता है कि हम प्रभु के चरणों में विलीन हो जाए। लेकिन वो भगवान भी तो किसी ना किसी को चुनते होंगे।
भगवान भी तो चाहते होंगे कि मैं इस भक्त को, मान लो हम भगवान को पसंद करते हैं, क्या भगवान हम अपने भक्त को पसंद नहीं करते? क्या भगवान चाहते नहीं कि मेरे भक्त के अंदर ये सभी के सभी गुण हो? मेरे भक्त हर दुख को झेलने की शक्ति हो, हर सुख को झेलने की शक्ति हो, हर हर भोजन को पचाने की शक्ति हो, भोजन तामसिकता का हो या किसी भी प्रकार का सात्विकता का हो, हर प्रकार के दुख से उसको ऐसा शुद्ध और पवित्र बना देते हैं। तो ऐसे भक्त के अंदर एक कृपा का भाव उत्पन्न रहता है, हर वक्त उसके साथ एक शक्ति तैयार हो जाती है, और वो जब स्वप्न में भी बार बार भगवान के जब उसको इंडिकेटर मिल रहे होते हैं कि तू भगवान की आराधना कर, पूजा कर, विश्वास रख कि एक दिन तेरा भी बहार आएगी और तेरा भी नंबर आएगा। और कहते हैं कि वो अपना टाइम आएगा। बालाजी महाराज का एक भजन है कि पिछले साल घने तारे बाबा, इब के नंबर मेरा है। समझ गए? तो मैं के बोलू बालाजी, हाँ, मैं के बोलू बालाजी, तने सब बाता का बेरास है, पिछले साल घने तारे, इब के नंबर मेरास है। तो आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए, बालाजी पर विश्वास रखिए। अगर आपके साथ भी ऐसा स्वप्न में हो रहा है तो घबराए ना, आप ये देखिए कि आपके लिए अच्छा है। अगर कहीं तीर्थ स्थल पे आप माला का जाप करते हुए दिख रहे हो, या कहीं पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप मतलब मंदिरों में बैठकर जाप कर रहे हो, या वैष्णो देवी में ऐसी जैसी जगह लगता है कि आपको, तो इसका मतलब आज समझ लेना, आप अगर कोई मंत्र का जाप कर रहे हो तो उस मंत्र में एनर्जी आने लग गई है। अगर आप कोई पाठ कर रहे हो तो उस पाठ की शक्ति उदय हो गई है। अगर आप सच्चे मन से अपने इष्ट पे विश्वास कर रहे हो तो आपकी इष्ट की कृपा आपके साथ चल रही है। ये सच्चे संकेत मैंने आपको बता दिए। अगर स्वप्न में इस प्रकार के आपके साथ हो रहे हैं तो आपकी ओरा शक्ति मजबूत हो रही है, आपका आभा मंडल मजबूत हो रहा है। जो जिस जैसा जो उसके इष्ट देव होते हैं, अगर हनुमान जी की आप ध्यान करते हो तो हनुमान जी का ओरा शक्ति जो है, उनका जो रंग है, उसी प्रकार से आपका ओरा तैयार हो जाएगा, उसी प्रकार से आपके ऊपर कृपा हो जाएगी। अगर माँ दुर्गा की करते हो उसी प्रकार से, माँ कालका की करते हो तो उसी प्रकार से आपके साथ उसी तरीके की ओरा शक्ति तैयार होगी। और एक बात और सुनिए, ये जो पूजा याचना हम कर रहे हैं ना, ये सब की सब उनकी कृपा के अनुसार कर रहे हैं। अगर उनकी कृपा ना हो तो हम कोई पूजा नहीं कर सकते, कोई जाप नहीं कर सकते, किसी प्रकार की किसी देवता की आराधना भी नहीं कर सकते उनकी इच्छा के बगैर। अगर वो इच्छा रखते हैं तो ही हम कर पा रहे हैं, नहीं तो ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप सोचिए कि हनुमान जी अतुलित बल के धाम है, इतने बल के धाम है कि उस बल की कोई सीमा नहीं है। उनका जाप एक तुच्छ प्राणी कैसे कर सकता है? कलयुग उनके नाम है, कलयुग में उनके नाम से ही सब कुछ होता है। भगवान ने ही हमें चुना है अपने जाप के लिए, अपनी कृपा के लिए, तभी करके हम उनके जाप करने के लायक हो रहे हैं। अगर स्वप्न में ऐसे संकेत आते हैं, मूर्तियों के दर्शन होते हैं, तो इसके मतलब सब के सब साइन जो है पॉजिटिव है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।